नमस्कार मित्रों। हमने जून 2024 तक के प्रश्न पत्रों की व्याख्या पहले तक कर ली है। आज हम सितंबर 2024 से आगे के प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। प्रश्न है, संभूति और असंभूति दोनों को एक साथ जानने के लिए किस उपनिषद में कहा है? तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि मृत्यु का तरण किससे होता है, ऐसा एक प्रश्न आया था और वहां पे ग्रुपिंग थी। वहां पे असंभूति को विनाश कहा था, विनाश और अविद्या। उसी स्थान से फिर प्रश्न आ गया आपका कि संभूति असंभूति दोनों को एक साथ जानने के लिए किस उपनिषद में कहा है? तो ईशावास्य उपनिषद में है कि दोनों को एक साथ यदि उपासना करते हैं संभूति और असंभूति की, तो असंभूति को विनाश कहा, तो विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभुत्या अमृतम अश्नुते, संभूति से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो अमृत के संदर्भ में भी प्रश्न आ सकता है। अमृत की प्राप्ति विद्या से और संभूति से, दो से होती है, विद्या और संभूति, याद रखिएगा। तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में देव वरुण कहते हैं कि ये सब ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं, तो इन्हें क्रम से लगाएं। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां थी, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली। पिछले पेपर में भी तैत्तिरीय उपनिषद से 2 प्रश्न आपके बने थे और इस बार भी एक प्रश्न पूछ लिया कि वहां पर वरुण और उनके जो पुत्र है भृगु, उनका संवाद चलता है। भृगु अपने पिता वरुण से पूछते हैं कि ब्रह्म का उपदेश कीजिए, तो वरुण कहते हैं कि अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी, ये जिससे उत्पन्न हुए, जिसके कारण जीवित रहते हैं, जिसमें विलीन हो जाते हैं, उसको ही ब्रह्म जानना चाहिए। संस्कृत से भी देखना चाहो देख सकते हैं। अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनोवाचम् इति तः अहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् च अभिसंविशन्ति तद विज्ञाजस्व तद ब्रह्म, उसको तुम ब्रह्म जानो। तो इनका ही क्रम वहां पर प्रश्न में पूछा है। तो क्रम बनेगा, अन्न पहला आ जाएगा, दूसरा प्राण आ जाएगा, तीसरे पे चक्षु आ जाएगा, चौथे पे ये श्रोत्र है, ग्रंथ लिखा हुआ श्रोत्र, ये चौथे पे आ जाएगा, और पांचवे पे आ जाएगा मन। दोबारा देख सकते हैं, अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, और छठा एक वाणी है, वो ऑप्शन में नहीं दिया था। तो अब ये कोई वैसे क्रम है नहीं, अब प्रश्न को कठिन करने के लिए इन्होंने क्रम बना दिया है। तो इस तरह से कुछ अजीब अजीब से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इनका। अगला है मेलन करने के लिए कि कौन सी उपनिषद किस वेद से संबंधित है। तीसरी बार आपका प्रश्न आ रहा है। केन उपनिषद है आपकी, वो सामवेद से संबंधित है। ऐत्रेय पिछली बार भी आया था, वो ऋग्वेद से संबंधित है। ये शुक्ल आदि नहीं होता है, ये गलत लिखा है आपका परीक्षा में, कि ऋग्वेद होता है बस। शुक्ल या कृष्ण यजुर्वेद के भेद होते हैं, ऋग्वेद में शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं होता। तो और कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा तो हम कह सकते हैं ऋग्वेद हो गया। कठोपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद, और बृहदारण्यक उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद। तो वेद वाला भी कई बार आपकी परीक्षा में आ चुका है। कठोपनिषद के अनुसार मनुष्य निम्न के द्वारा परम पद प्राप्त करता है। तो इस प्रश्न में जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, संयम, प्राण निरोध, गुरु भक्ति, पवित्रता और योग निद्रा, और प्रश्न का जो सेंस था परम पद की प्राप्ति, तो कोई साक्षात मंत्र तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है मेरी जानकारी में जो इनकी बात करता हो। इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका, वो संयम और पवित्रता फिर भी ठीक लगता है, लेकिन इन शब्दों के साथ में अभी भी मुझे कोई मंत्र याद नहीं आ रहा कि जिसमें उसका उल्लेख हो। बाकी योग निद्रा का उल्लेख नहीं है उपनिषदों में, खासकर मुख्य उपनिषदों में, तो आप इसको हटा सकते हो। गुरु भक्ति की भी बात नहीं है। तो ऐसे एलिमिनेट करके दो ही ऑप्शन ज्यादा बचते हैं, क्योंकि संयम की चर्चा जितेंद्रिय के रूप में आती रहती, इंद्रियों पे संयम करो, कठोपनिषद में भी आती है। पवित्रता है तो हृदय की शुद्धता या अंतःकरण की शुद्धता, इस तरह की पंक्तियां भी आती है। उस आधार पे ए और डी का कॉम्बिनेशन होके थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। तीन तक तीन भुंजी था, इसका क्या तात्पर्य है? इसमें भी जो ऑप्शन दिए हैं वो भी साक्षात शब्दों से मैच नहीं करते हैं। ये ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र है आपका, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम्। तो वहां पे त्याग करते हुए भोग की बात है, और त्याग भी अगर व्याख्याकारों के आधार पे देखें तो आसक्ति भाव का त्याग करके
या कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पे तप सत्य आदि जो ऑप्शन है डायरेक्ट मैच नहीं करते, फिर भी हम बेटर की तरफ जाएंगे। तो अपरिग्रह मैच करता है। परिग्रह मतलब हमें इकट्ठा नहीं करना, त्याग करना है। त्याग का अर्थ ये हो सकता है कि हमें संसाधनों का संग्रह न करके उनको छोड़ना है। मित व्ययता, कम खर्च करना, ये भी त्याग की ही भावना को कहता है। वो साक्षात त्याग आपका लिखा ही है। तप और सत्य ये त्याग के अर्थ के साथ साक्षात नहीं जुड़ते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली दो शब्द आपके त्याग की भावना को ही कह रहे हैं। तो ये भी घुमा के क्वेश्चन था आपका, साक्षात इन शब्दों का मूल मंत्र में प्रयोग नहीं है। तो सी डी ई थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला, मांडुक्य उपनिषद में श्लोकों की संख्या क्या है? हमने योग उपनिषदों में भी एक दो क्वेश्चन देखे थे जहां पर श्लोकों की संख्या पूछ रहे हैं। यहाँ पर भी एक प्रश्न आ गया है। सबसे कम जो श्लोक है आपकी, वो मांडुक्य उपनिषद में ही है। 12 12 आपके मंत्र हैं वहां पर। और इसके बाद में ईशावास्य उपनिषद, उसमें 18 मंत्र हैं। इनके अलावा बाकी उपनिषदों में तो काफी काफी ज्यादा संख्या में मंत्र हैं, तो उनकी नहीं पूछेंगे। इन दो के आप याद रख सकते हैं, एक ईशावास्य के, एक मांडुक्य उपनिषद के। ये दिसंबर 2024 का जो पिछली बार आपका पेपर हुआ है, एक दो प्रश्न उसमें भी आए थे उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार 16वीं कला है। तो जैसे प्रश्नोपनिषद के अंदर 16 कलाओं का उल्लेख है और उन 16 कलाओं के सबके नाम भी दिए हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में जितना मैंने अध्ययन किया या कर पाया, उसमें सभी 16 कलाओं के नाम मुझे नहीं मिले, 15वीं और 16वीं के मिले। तो एक ग्रुप बनता है आपका, 15वीं कला रात्रि है, और एक ग्रुप के अंदर 15वीं कला वित्त है। जिसमें रात्रि है उसमें 16वीं कला ध्रुवा है, और जिसमें वित्त है उसमें 16वीं कला आपकी आत्मा है। अब हम अपना प्रश्न देखें तो यहाँ पर ये वित्त वाला दिया है, लेकिन वित्त आपकी 15वीं कला है। लेकिन यहाँ पे तो 16वीं कला पूछी है, तो 16वीं कला आपकी आत्मा हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा, आगे भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपका कि 16वीं कला में आत्मा भी है और ध्रुवा भी है, और 15वीं कला पूछे तो रात्रि है और वित्त है। ये छोटे से फैक्ट है, ये पूछे जा सकते हैं 2 बार। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार असुरों द्वारा इनमें से किसकी उपासना उद्गीत के रूप में करके पाप मुक्त नहीं हुआ जा सका? इस प्रश्न में कई प्रकार की गलतियां मुझे दृष्टिगोचर हो रही है। पहली गलती तो प्रश्न में ही है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार असुरों द्वारा किसकी उपासना? एक तो उपासना असुरों ने नहीं की थी, देवों ने की थी। देव असुरों का अभिभव या उनको हराना चाहते थे, तो वो ब्रह्मा के पास गए थे। ब्रह्मा ने उनको उदगीत की उपासना करने के लिए कहा था। तो पहली गलती तो यही है। फिर मान लो इसको भी हटा दो, किसकी उपासना उदगीत के रूप में करके पाप मुक्त नहीं हुआ जा सका? पाप मुक्त मतलब नहीं हुए, मतलब पाप से जुड़े रहे। पाप से मुक्त, मुक्त मतलब हो गया हटना, और पाप मुक्त नहीं हुए मतलब पाप से जुड़े रहे। तो पाप से जुड़े रहने वाला तो सेंस ही नहीं था। बस ये था कि पाप से युक्त। तो एक तो हो सकता मुक्त ना हो के यहाँ पे युक्त आपका शब्द हो। अब इसका इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा। हिंदी में तो मैं मूल पेपर में देख रहा हूँ तो मुक्त ही लिखा है। पाप युक्त नहीं हुआ जा सका, मतलब पाप से युक्त नहीं हुए, ऐसा भाव है। तो दूसरी गलती ये हो गई। तीसरा है आपका ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे ऑप्शन तो सही, प्रमुख प्राण है। वहां पे जो संस्कृत की पंक्ति है वहां पे मुख्य प्राण लिखा है। और सामान्यतः जो संस्कृत नहीं जानता है तो वो मुख्य का अर्थ क्या लेगा, जो इन्होंने ले रखा है प्रमुख। लेकिन आचार्य शंकर इत्यादि भाष्यकारों ने या सभी भाष्यकारों ने मुख्य का अर्थ लिया मुखे भवः, मुख में होने वाला, न कि मुख्य का अर्थ वो जो प्रमुख लिया जाता है हिंदी भाषा में। तो उस दृष्टि से यहाँ प्रमुख ना हो के मुख में रहने वाला प्राण, ऐसा ऑप्शन लिखना चाहिए था। वो भी इन्होंने नहीं लिखा। बहुत जल्दी जल्दी में पता नहीं किस कारण से उन्होंने इसका प्रमुख लिखा, और इस पे हमने आपत्ति भी डाली थी, लेकिन फिर भी कोई स्वीकार नहीं की उन्होंने। तो अब जो भी है स्थिति आपके सामने मैंने रखी, तो इसका सही ऑप्शन क्या माना उन्होंने? दो। तो आप दोनों ही ऑप्शन याद रखिएगा। अगर ये आता है कि मुख में रहने वाला प्राण, तब भी आपका ठीक है। और जो एक इन्होंने स्वीकार कर लिया प्रमुख प्राण, तो इसको भी आप जान के रखिएगा। अगर मुख में रहने वाला ऐसा नहीं लिखा है, तो आप प्रमुख प्राण को भी सही ऑप्शन के रूप में चूज कर सकते हैं। बाकी सबको उन्होंने उद्गीत के रूप में मानने की कोशिश की, लेकिन वे सब पाप से युक्त हो गए।
यही जो मुख्य में रहने वाला प्राण था, यही पाप से युक्त नहीं हुआ। कई गलतियां थी इस प्रश्न में, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं की। अब जैसे पिछले पेपर में हमने देखा था, तैत्तिरीय से पंक्ति आई थी। अब यहाँ पर आपकी बृहदारण्यक से पंक्ति आ गई। पंक्ति कर पाना बहुत कठिन है। और बृहदारण्यक, छांदोग्य, ये तो बहुत ही बड़े बड़े उपनिषद हैं। यहाँ पे चाहे आप कोई भी मंत्र पूछो, शुरुआत का पहला दूसरा पूछ लो तो अलग बात है, लेकिन बीच में कहीं भी जाओगे तो उन सब का ध्यान रख पाना बड़ा ही कठिन विषय है। फिर भी इसका जो सही आंसर आपका वो फोर्थ है। ये दूसरे अध्याय के पंचम ब्राह्मण का दूसरा मंत्र का एक छोटा सा अंश है। तो आप याद मत रखिएगा, ऐसे कि एक एक का आप याद करो। फिर भी आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, यदि बाकी विषय आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो। अगला प्रश्न है कि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार देवगणों द्वारा उद्गीत उपासना को क्रमबद्ध करें। इसी पेपर में भी प्रश्न आया था आपका ऊपर, वहीं से दोबारा ये था कि किसकी उपासना करके पाप युक्त नहीं हुआ जा सका। बिल्कुल सेम उसी प्रकरण से दूसरा प्रश्न उठा रखा है। ये देवगण द्वारा, और वहां पे देखो असुर ने उपासना की ये लिख रखा है, और इस प्रश्न में उन्होंने, तो वहां पे तो कहा उन्होंने कि असुरों के द्वारा उपासना की, और यहाँ पे कहा कि देवगणों के द्वारा उपासना की। एक ही पेपर में उनका ही यहाँ पर भेद दिखाई दे रहा है। चलो जो भी है, तो प्रसंग वही है। तो उस प्रसंग में जब देवगणों ने उद्गीत की उपासना प्रारंभ की, तो उनको पता नहीं था कि उद्गीत किसे कहते हैं। तो उन्होंने एक एक इंद्रियों को, जिनकी भी चर्चा चल रही थी ऊपर, उनको उद्गीत मान के उपासना की, लेकिन वे उद्गीत नहीं थे। उनमें सत्य असत्य, पाप और पुण्य दोनों के ही अंश थे। तो जो पाप अंश था उसके द्वारा असुर उसको रोक देते थे, उसको पाप से बींद देते थे। तो वही क्रम इन्होंने प्रश्न में पूछा कि पहले किस किस की उपासना की, फिर बाद में किसकी की। तो अगर आप ऑप्शन में देखो, तो एक तो पहले आता नासिका में स्थित प्राण, ये पहला था। फिर वाणी, फिर चक्षु, फिर श्रोत्र। तो नासिका में स्थित प्राण, फिर वाणी, फिर चक्षु, फिर आपका श्रोत्र, और अंत में आता आपका मन। तो इन सब की तो उन्होंने उपासना की, लेकिन ये ध्यान रखना, ये उद्गीत नहीं थे। वास्तव में उद्गीत क्या था आगे बताएंगे। मुख्य प्राण, जो मैंने अभी आपको बताया था पिछले प्रश्न के अंदर, वही वास्तव में उद्गीत का प्रतीक था। और मुख्य का अर्थ था मुख में रहने वाला प्राण। तो नासिका में रहने वाला प्राण ये पाप से बींधा गया, ये आपका उद्गीत का प्रतीक नहीं है। लेकिन मुख में रहने वाला जो प्राण था वो उद्गीत का प्रतीक था। असुर उसको पाप से नहीं बींद पाए। तो ये आपका प्रश्न। अगला है स्वात्मन्यवस्थानम मोक्षः, अर्थात आत्मा को अपने यथार्थ रूप में अवस्थान ही मोक्ष है। ये किस ग्रंथ में कहा गया है। अब हमें पंक्ति साक्षात नहीं भी पता तो एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं। सांख्य कारिका में लगभग 70 कारिकाएं हैं। उन कारिकाओं का हमने अध्ययन किया है, वहां पर ऐसी पंक्ति नहीं आती, आप इसको हटा सकते हैं। न्याय सूत्र है आपका, योग सूत्र हमने याद किया है, तो योग सूत्र भी आपका नहीं हो सकता, उसको भी आप हटा सकते हैं, दो हट गए। अब दो की संभावना है आपकी कि न्याय सूत्र भी हो सकता है, क्योंकि न्याय सूत्र में काफी सारे सूत्र हैं, 500 से ज्यादा, वे हमने याद नहीं किए हैं। या फिर तैत्तिरीय उपनिषद का शांकर भाष्य भी हो सकता है। अब ये तो थोड़ा तुक्का भी हो सकता है लगाने की दृष्टि से, लेकिन इतना हम कर सकते हैं। आत्मा की चर्चा की गई है, तो आत्मा की मुख्यतः चर्चा वेदांत दर्शन के अंदर ही की जाती है। और वेदांत से संबंधित आपके उपनिषद हो गए। तो उपनिषदों में भी मुख्यतः जो शांकर भाष्य है, जो ये मान के चलता है कि सर्व सब कुछ ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, उसके अलावा जो जगत की अनुभूति है वो मिथ्या है। तो शांकर भाष्य यहाँ पे सही आंसर बनेगा। तैत्तिरीय उपनिषद के शांकर भाष्य में ये कहा गया है स्वात्मन्यवस्थानम मोक्षः। तो उपनिषद के भी सभी प्रश्न हमने कर लिए हैं दिसंबर 2024 तक के। तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। ओम शम।